सोचिए जरा, मुंबई का एक छोटा सा कमरा, दो दोस्त और एक बहुत बड़ा सपना। बस यहीं से शुरू होती है भारत की सबसे बड़ी फाइनेंशियल सक्सेस स्टोरीज में से एक, मोतीलाल ओसवाल की कहानी। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे एक छोटा सा सपना एक बहुत बड़े एम्पायर में बदल गया। यही सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। देखिए, ये सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए की कहानी नहीं है, बल्कि उस विजन की, उस जबरदस्त पेशेंस की और उस भरोसे की कहानी है जिसने इस नंबर को एक हकीकत बना दिया। चलिए मिलकर इस सफर को समझते हैं। तो चलिए टाइम में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1987। मुंबई की भागदौड़ वाली जिंदगी के बीच दो यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मोतीलाल ओसवाल और रामदेव अग्रवाल, एक ऐसा सपना देख रहे थे जो उस जमाने में ज्यादातर लोगों को नामुमकिन लगता। अब देखिए, वो दोनों प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उस दौर में ब्रोकर का मतलब होता था सिर्फ ट्रेड करवाना, सौदा करवाना। लेकिन इन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उनका मानना था कि असली पैसा सिर्फ शेयर खरीदने बेचने में नहीं, बल्कि कंपनियों को गहराई से समझने में और उस नॉलेज के बेस पर अपने क्लाइंट्स को सही सलाह देने में है। तो फर्क एकदम साफ था, है ना? जहां पूरा का पूरा बाजार सिर्फ ट्रेड की गिनती कर रहा था, वहीं मोतीलाल और रामदेव रिसर्च पर, ज्ञान पर अपना पूरा एम्पायर खड़ा कर रहे थे। और यकीन मानिए, यही वो एक फैसला था जिसने उनकी कामयाबी की पूरी कहानी लिख दी। अपनी इसी अनोखी सोच के दम पर उन्होंने बाजार में सबसे कीमती चीज कमाई, और वो थी भरोसा। ये एक ऐसी करेंसी थी जो सिर्फ ट्रेड से नहीं, बल्कि सही सलाह देने से बनती थी। चलिए देखते हैं कि इस भरोसे की नींव पर यह एम्पायर आखिर खड़ा कैसे हुआ। और देखते ही देखते दलाल स्ट्रीट की गलियों में ये बात आम हो गई। उनकी रिसर्च बेस्ड सलाह इतनी सटीक होती थी कि इन्वेस्टर्स का भरोसा पत्थर की लकीर बन गया। मोतीलाल ओसवाल अब सिर्फ एक कंपनी का नाम नहीं रहा, ये भरोसे का दूसरा नाम बन गया था। फिर 90s आते आते कंपनी ने वेल्थ मैनेजमेंट और एडवाइजरी में अपनी जड़ें जमा लीं। 2000 के दशक तक तो ये एक पूरी तरह से डेवलप्ड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी बन चुकी थी। और फिर आया साल 2007, जब उन्होंने अपने सफर का सबसे बड़ा और सबसे हिम्मत वाला कदम उठाने का फैसला किया। मार्केट से सीधे जुड़ने का, मतलब अपना आईपीओ लाने का। ये कंपनी की हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था। एक ऐसा कदम जो या तो उन्हें एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता था, या फिर एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता था। साल 2007, इंडियन स्टॉक मार्केट अपने पीक पर था। माहौल ऐसा था मानो पैसा आसमान से बरस रहा हो। हर तरफ बस एक ही आवाज गूंज रही थी, खरीदो खरीदो खरीदो। और इसी जबरदस्त माहौल में मोतीलाल ओसवाल ने अपना आईपीओ 825 रुपए प्रति शेयर की कीमत पर मार्केट में उतारा। कंपनी की रेपुटेशन इतनी मजबूत थी कि इन्वेस्टर्स ने इस पर आंखें बंद करके भरोसा किया और आईपीओ हाथों हाथ बिक गया। सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था, पर किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ग्लोबल इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, जो सब कुछ बदलने वाला था। आईपीओ के जश्न को कुछ ही महीने हुए थे कि 2008 के ग्लोबल मंदी का तूफान आ गया। दुनिया भर के बाजार ताश के पत्तों की तरह ढह गए, और मोतीलाल ओसवाल का शेयर भी इस सुनामी से बच नहीं सका। जिन इन्वेस्टर्स ने इतने भरोसे से पैसा लगाया था, उनका विश्वास अब बुरी तरह डगमगा रहा था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। चलिए देखते हैं कि कंपनी ने इस संकट का सामना कैसे किया और पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत होकर कैसे उभरी। इस क्राइसिस से सबक लेकर कंपनी ने हार नहीं मानी, बल्कि और भी समझदारी से काम लिया। 2010 और 2017 के बीच उन्होंने सिर्फ एक बिजनेस पर डिपेंड रहने के बजाय म्यूचुअल फंड्स, प्राइवेट इक्विटी और होम फाइनेंस जैसे कई नए सेक्टर्स में कदम रखकर अपनी नींव को और भी मजबूत कर लिया। और अब उन इन्वेस्टर्स के लिए इनाम का वक्त था जिन्होंने उस मुश्किल दौर में भी कंपनी पर अपना भरोसा बनाए रखा था। उनके सब्र का फल मिलने वाला था। याद है ना, 2007 में इन्वेस्टर्स ने हर शेयर के लिए 825 रुपीस दिए थे। सालों तक ये कीमत एक बोझ की तरह लग रही थी। लेकिन फिर 2017 में कंपनी ने अपने लॉयल शेयर होल्डर्स को एक जबरदस्त तोहफा दिया। हर एक शेयर पर एक बोनस शेयर, बिल्कुल मुफ्त। मतलब रातों रात इन्वेस्टर्स के हाथ में शेयरों की संख्या डबल हो गई। और इस एक मूव से आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए हर शेयर की लागत जादुई तरीके से आधी होकर सिर्फ 412 रुपीस 50 पैसे रह गई। ये उन लोगों के पेशेंस का सबसे मीठा फल था जिन्होंने मुश्किल वक्त में भी कंपनी पर अपना विश्वास बनाए रखा। इस पूरी जर्नी के पीछे सिर्फ बिजनेस स्ट्रैटेजी नहीं थी, बल्कि एक मजबूत इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी भी थी, जिसने कंपनी को हर मुश्किल से निकलने में मदद की।
आज मोतीलाल ओसवाल 60,000 करोड़ से ज्यादा की मार्केट कैप के साथ एक फाइनेंशियल पावर हाउस है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि आज भी कंपनी के फाउंडर्स लगभग 70% हिस्सेदारी अपने पास रखते हैं। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उन्हें अपनी कंपनी के फ्यूचर पर खुद सबसे ज्यादा भरोसा है। उनकी सफलता का पूरा सार बस इस एक लाइन में छिपा है, बाय राइट सिट टाइट। मतलब बहुत आसान है, अच्छी कंपनियों को रिसर्च करके खरीदो और फिर मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराए बिना पेशेंस के साथ टिके रहो। ये एक लाइन उनकी पूरी कहानी का निचोड़ है। उन्होंने ये साबित कर दिया कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सबसे बड़ी दौलत असल में धैर्य ही है। तो मोतीलाल ओसवाल की कहानी हमें इस एक बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। क्या आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में हम जल्दी मुनाफे के चक्कर में इन्वेस्टमेंट की सबसे बड़ी ताकत यानी पेशेंस को ही नजरअंदाज कर रहे हैं? शायद असली खजाना उन्हीं लोगों का इंतजार कर रहा है जो रुकना जानते हैं।